Dear students, we are going to start the last chapter whose name is probability. Exercise 14.1 probability की मीनिंग होती है संभावना, प्रायिकता, इम्कान, मुमकिन है, ठीक है, संभव। पहला क्वेश्चन है अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4 and f be the event die shows even number. Are E and F mutually exclusive? एक डाई है, डाई जानते हैं ना, जिसपे 1 से लेकर के 6 तक की नंबर रिटर्न होता है। तो 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। मतलब डाई पे 1 से लेके 6 तक के नंबर्स रिटर्न होते हैं। तो एक डाई को रोल किया जाता है। मान लीजिए ई जो है, ई एक इवेंट का नाम है जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आप डाई को रोल किए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो डाई पे 4 दिख रहा है, डाई पे 4 दिख रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है? ई। ई एक ऐसा इवेंट है जो 4 दिखा रहा है। एंड एफ बी द इवेंट, और एफ एक ऐसा इवेंट है, डाई पे डाई का एक ऐसा इवेंट है जो शो करता है इवन नंबर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर इज दैट नंबर या दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे इस एफ के जो इवेंट्स हो सकते हैं, एफ के इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? 2, 4 एंड 6। एक तरफ ई के इवेंट ओनली 4 है और एक तरफ एफ के इवेंट्स इवन नंबर 2, 4 एंड 6। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या ई और एफ आपस में, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है उसकी डिफिनेशन जान लीजिए। इफ वन इवेंट हैपन्स, अगर कोई एक घटना होती है, कोई एक इवेंट होता है, कोई एक हादसा, कोई एक वाकया पेश आता है, तो दी अदर कांट हैपन, तो दूसरा वाकया नहीं हो सकता। अगर एक कोई इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा समझिए। अगर आप आ रहे हैं तो इसका मतलब आप जा नहीं रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप सो नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अगर कोई एक इवेंट होता है तो इसका मतलब दूसरा इवेंट पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे इजी, यू कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट इन द क्लास ऑन द सेम डे। आप एक ही दिन एक क्लास में या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट, या तो आप क्लास में प्रेजेंट हो सकते हैं या तो एब्सेंट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन आप प्रेजेंट भी हैं और एब्सेंट भी हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही है कि अगर कोई एक घटना, एक वाकया, एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो। जैसे यू कैन बी प्रेजेंट, या तो आप प्रेजेंट हैं या तो एब्सेंट। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ कर लें, प्रेजेंट भी हो जाए एब्सेंट भी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। When you toss a coin, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप एक सिक्का को उछालते हैं तो गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, हेड का आना, टेल का आना, यही तो होगा। जब सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल का आना, दीज टू इवेंट्स, ये दोनों जो इवेंट्स हैं इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। बिकॉज बोथ कांट अकर टुगेदर, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या नाम है, हेड भी आए और टेल भी आए। कंफर्म? आगे बढ़े। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स दैट कांट अकर साइमल्टेनियसली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो सकते। आप ऐसे समझिए, अगर एक कोई इवेंट है और दूसरा कोई इवेंट बी है, सुने,
कोई एक इवेंट मान लीजिए, ऊपर एक इवेंट आया था, क्या इवेंट एक आया था ई, और दूसरा इवेंट क्या था एफ। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लीजिएगा तो इसका रिजल्ट फाई आना चाहिए। इफ यू गेट, ठीक है, रिजल्ट ऑफ फाई इन केस ऑफ टू इवेंट्स, देन द इवेंट्स विल बी कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आइए क्वेश्चन पे, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है बच्चों, एक डाई को रोल किया जाता है। अब डाई को जब रोल किया जाता है, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, जब एक डाई को रोल किया जाता है तो द पॉसिबल सैंपल स्पेस, द पॉसिबल सैंपल स्पेस, या इसको आउटकम्स भी बोल सकते हैं। आउटकम से क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो हो सकता है। तो ई के बारे में क्या बोला गया है, ई के बारे में ये बोला गया है कि ई बी द इवेंट डाई शोज 4। अब यहाँ पे हियर ई जो है, ई का क्या है आपका 4 इवेंट आया है। और उसके बाद एफ बी द इवेंट, एफ एक ऐसा इवेंट है डाई को जब रोल किया था, शोज इवन नंबर। अब बच्चों इवन नंबर में कौन कौन है, 2 है, 4 है एंड 6 है। ले लीजिए इसको, एफ इक्वल टू 4 एंड 6। क्लियर। अब क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चेक करिए। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कन्फर्म नहीं आना चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ का रिजल्ट 5 आना चाहिए, यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन है। हियर 4 इज कॉमन, हियर 4 इज कॉमन, ठीक है। सो इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना क्या चाहिए, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ई इंटरसेक्शन एफ मस्ट बी 5। क्लियर, अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रोन फेंका जाता है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। चलिए, अ नंबर लेस देन पहला है, तो ए इज इक्वल टू, एक नंबर 7 से कम, तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अ नंबर, अरे भाई डाई है, डाई के जो आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6 है। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है, टोटल आउटकम्स है। तो एक नंबर लेस देन 7 से कम, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। बी है सेकंड, अ नंबर ग्रेटर देन 7,
ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो बी का क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 5, बिकॉज टोटल आउटकम से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6, मतलब टोटल जो आउटकम्स है कुल 6 होते हैं, 6 से ग्रेटर कोई नंबर उस पर नहीं होता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 के अलावा कोई भी नंबर नहीं पाया जाता, इसलिए नंबर ग्रेटर देन 7 इज इम्पॉसिबल, सो बी विल बी व्हाट, 5, कंफर्म। अब उसके बाद थर्ड है सी अ मल्टीपल ऑफ 3, सी सच दैट, यहाँ पे दिया सी सच दैट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल विल बी व्हाट, ये विल बी अगर 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। देयर आर ओनली 2 नंबर्स, इसको ऐसे लिखाना है ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए, यानी इसको ऐसे, ठीक है, 3, 6। फोर्थ है डी अ नंबर लेस देन 4, चौथा है डी सच दैट अ नंबर लेस देन 4, ये इक्वल हो जाएगा 1, 2 एंड 3, कंफर्म। फिफ्थ है ई सच दैट एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, ठीक है। तो चलिए फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ इवन नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, नंबर ग्रेटर देन व्हाट, किससे, 4 से, तो इज इक्वल टू व्हाट, 6, क्लियर। अब लास्ट है एफ सच दैट अ नंबर नॉट लेस देन 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। 6 है, 6 में क्या है कि एफ सच दैट अ नंबर एक ऐसा नंबर नॉट लेस देन किससे, बोलिए, 3, जो 3 से कम न हो, 3 से कम न हो, यानी 2 न हो, 1 न हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 3 से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, तो 3 और 3 से ग्रेटर, 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो इक्वल हो जाएगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है, क्लियर। हाँ, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्लियर। आल्सो फाइंड ए यूनियन बी, अब आइए ए यूनियन बी की बात करते हैं। ए यूनियन बी कौन सा क्वेश्चन है, उसी में, तो पहला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट हों सबको लिखना है, ठीक है। अगर कॉमन हो, एक जैसे हो, तो उनको एक बार लिखना है, ठीक है। ऑल नंबर्स विल बी रिटेन इन केस ऑफ यूनियन। तो चलिए एक की वैल्यू ये है, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में चेक करिए, ए यूनियन बी विल बी व्हाट, पूरा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया आपका ए यूनियन। 5 से कोई मतलब नहीं, 5, ठीक है, कोई नंबर नहीं होता। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की बात है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन हो, तो ये ए है और बी में, इन दोनों में कॉमन है कुछ नहीं, जब कुछ कॉमन ना मिले तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा, क्लियर। अब इसके बाद है बी यूनियन सी, यही है ना,
ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसके बाद बी यूनियन सी, ये हो चुका है, और ये भी हो गया बी यूनियन सी की बात। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू, चलो बच्चों, बी आपका 5 है और सी ये आपका है मल्टीपल ऑफ 3 6, इन दोनों में यूनियन, तो रिजल्ट विल बी व्हाट 3 6, 3,6, बी यूनियन सी हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन मतलब यू विल हैव टू राइट दोज नंबर्स विच आर फाउंड इन ई एंड एफ बोथ, जो दोनों में पाए जाए, ई और एफ दोनों में पाए जाए। ई का ये है ना, ई इवन नंबर ग्रेटर, ये ई का ई नाम है इसका। चलिए ये आपका ई है, ई इवन नंबर ग्रेटर देन 4 6 है, और एफ ये है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 6 है, बोलिए। ई इंटरसेक्शन एफ में आपका 6 है, सही है। अच्छा, डी कैपिटल डी है कि स्मॉल डी, डी इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन ई। आइए डी ये है 1 2 3, डी हो गया, और ई में आपका 6 है, तो कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट विल बी व्हाट 5। चलिए ये हो गया डी इंटरसेक्शन। अब इसके बाद क्या है, ए माइनस सी। चलो बच्चों, ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब है, आगे लिख दे रहा ना, चलिए ए माइनस, बच्चों ए माइनस सी का मतलब ये होता है कि सी का नंबर या सी का एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट है तो उसे डिलीट कर दो, बाकी जो बचे ए में से जो बाकी बचे उसको लिख डालिए। सी का एलिमेंट अगर ए में पाया जा रहा है तो उसे रिमूव कर दीजिए, जो रिमाइंडर है जो बचा हुआ है उसे लिखिए। तो ए माइनस सी, ए क्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6, और सी क्या है, सी किधर है, सी ये 3 6। अब देखिए 3 6 पाया जा रहा है ना, तो 3 को हटा दीजिए और 6 को हटा दीजिए, बचा क्या 1 2 4 5। क्लियर, ये ए माइनस सी का मतलब, ठीक है। चलिए अब इसके बाद डी माइनस ई, डी माइनस ई का एलिमेंट अगर डी में पाया जा रहा है तो उसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है, बाकी जो बचे लिख डालिए, वो डी माइनस ई होगा। तो डी आपका क्या है 1 2 3, ई आपका है 6 है, देखिए 1 2 3, तो ई 6 है तो 6 इसमें है ही नहीं, तो लिखेंगे क्या 1 2 एंड 3, कंफर्म। हाँ, अब इसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ एफ डैश, तो ये इंपॉर्टेंट है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। याद रखना बच्चों, एफ डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस एफ, पहले यू माइनस एफ, यहाँ पे यू का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए जो है सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा सेट रहता है वो यूनिवर्सल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ डैश गेट करिए, एफ डैश इज इक्वल टू यू माइनस, या यू का मतलब ए माइनस एफ, पहले ए में से एफ को हटा दीजिए, मतलब एफ का एलिमेंट अगर ए में पाया जा रहा है, एफ है क्या बच्चों 3 4 5 6, देख रहे ना, एफ क्या है, ये ना एफ ये एफ है,
3 4 5 6, इसमें से 3 4 5 6 हटाइए, 3 4 5 6 बचा क्या, 1 2 बचा। ओके, तो यहाँ पे मिला बच्चों 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2। अब ई इंटरसेक्शन एफ लेना है, मतलब ई का रिजल्ट क्या है, ई का 6 है, ई का 6 है और इसमें 1 2 है, तो बचे 6 और इंटरसेक्शन 1 2, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। क्या चीज बात उसकी नहीं है, मेन क्वेश्चन यहाँ है ई इंटरसेक्शन एफ डैश। क्वेश्चन ये है ई इंटरसेक्शन, अभी तो हम एफ डैश को सॉल्व किए हैं, एफ डैश इज इक्वल टू यू माइनस एफ होता है, यू माइनस एफ, यहाँ यू एज ए है, ए माइनस एफ, एफ का एलिमेंट अगर ए में है तो निकालिए, तो एफ का एलिमेंट क्या है, एफ हमारे पास 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 इसमें से हटा दिए, तो अब ये मिला एफ डैश, एफ डैश की वैल्यू कितनी मिली, 1 2। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई का ई यहाँ पे है 6, यानी न समझ में आता ऐसे देख लीजिए, इसके नीचे 6 और इंटरसेक्शन और इसके नीचे 1 2, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन, इसीलिए 5, इसलिए का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब इसके बाद लास्ट है एफ डैश, तो एकदम इजी है, एफ डैश इक्वल टू 1 2, देखिए है ना, तो लास्ट है एफ डैश, एफ डैश इज इक्वल टू यू माइनस एफ, एकदम याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे यू क्या है, ए है, तो ए माइनस एफ, तो ए माइनस एफ, ए में से एफ को हटाओ, ठीक है, तो मिलेगा क्या, 1 एंड 2, समझ में आया है। डी इंटरसेक्शन, ये डी इंटरसेक्शन ई फाई है, क्लियर हो गया। चलिए अब कौन सा बचा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की बात। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, एक एक्सपेरिमेंट इस बात पे आधारित है कि डाइस यानी 2 डाइस को रोल किया जाता है। अब एक डाइस पे बच्चों 1 से लेके 6 तक है, दूसरे डाइस पे भी 1 से लेके 6 तक, जब इसको आप रोल करेंगे तो आउटकम से जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो 36 होगा। कैसे, देख लीजिए, एक डाइस, 2 डाइस को एक बार उछाला जाता है, एक ही बार ना, an experiment involves a pair of dice and recording the numbers that come up describe the following events। तो पहले when 2 dice, ठीक है, when 2 dice are rolled, ठीक है, once, the outcomes will be S is equal to 1 2, ठीक है, चलिए 1 1, ना इसे चलेगा, 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है, एक सैंपल मिला, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है, ठीक है,
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 है। The last है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इतने आउटकम्स आएंगे बच्चों जब आप, हाँ क्लियर है। जब एक डाइस मेरे हाथ में, एक डाइस आपके हाथ में, मैं ऐसे रोल किया तो एक आया, आपका भी एक आ गया तो 1 1। मैं किया तो मेरा एक आया, आपका 2 आ गया, मेरा एक आता रहा, आपका 3 4 5, इस तरीके फिर मेरा 2 आया तो आपका 1 आ गया। तो इस तरीके से टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 इधर से भी है और 6 इधर से भी है। तो 6 इंटू 6 है पूरा सैंपल, जो 6 इंटू 6 विल बी वॉट 36। क्लियर हो गया? क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। ए पहला क्वेश्चन है कि द सम इज ग्रेटर देन 8। सम मतलब दोनों का सम, जैसे 1 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 1 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही सम जो आए वो 8 से ज़्यादा होना चाहिए। अब बच्चों 8 से ज़्यादा के लिए सोचिए, इसमें तो कोई दोनों को ऐड करेंगे तो 8 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 6 7, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, यानी ये दोनों लाइन में मैक्सिमम एडिशन दोनों का 8 आ रहा है। क्लियर? हमको 8 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 8, तो इन दोनों में से कोई आपके प्रॉफिटेबल नहीं है। इधर आइए, ये 3 1 को ऐड करेंगे 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये देखिए मिल गया है, एक मिल गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 8। और फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, देखिए यहाँ भी मिल गया। ओके, और यहाँ भी मिला, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 9 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7, ये 8, ये 9, ये मिला, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, 12 है। इसी को लिख देना है बच्चों, जितना रेड सर्कल में है। तो आप चलिए लिख दीजिए। पहला ना, द रिजल्ट ए इज इक्वल टू, पहला है 1 6, नहीं 3 6 3 6 3 कामा 6, और उसके बाद 4 5 4 है, 5 है, फिर उसके बाद 4 6 4 6, ये हो गया। 5 4 5 5 भी है ना, 5 5 5 4 तो हो जाएगा, और 5 6 5 6 ले लीजिए, 5 4 तो हो जाएगा, और 6 6 ले लीजिए। एक मिनट। अब बच्चों इसी को अपोजिट फॉर्म में भी लिख दीजिए। ये 3 6 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 4,
ये 5 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 6 से 4 हो जाएगा, 5 5 तो वही रहेगा, ये आपका 5 6 हो जाएगा, 5 6 और फिर देखिए कितने हो गए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रिजल्ट। क्लियर हो गया, वेरी वेरी इजी। ठीक है, बस जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सम इज ग्रेटर देन 8, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। अब सेकंड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दें, बोलिए। चलिए ये पहला, अच्छा क्लियर, क्लियर हो गया। एक ये इसको भी हटाइए। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, टू अकर्स ऑन ईदर साइड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईदर साइड का मतलब ये होता है दो आए, ठीक है, कम से कम एक पे दो आए, ज्यादा से ज्यादा दोनों पे दो आ सकता है। कम से कम एक बार दो आना, चाहे पूरे सैंपल में, पूरे रिजल्ट में देखिए दो कहाँ कहाँ आया है, कम से कम एक बार दो आपको दिखना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर भी है, और ठीक है, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ आ जाइए, 2 यहाँ भी है, हाँ चलिए ठीक है ना, हाँ 4 2 4 2 2 2 तो लिखा कर, निशान मारा हूँ नीचे, हाँ यहाँ पर है, और 5 2 यहाँ भी है, ठीक है ना। अब इसको एक जगह लिख लीजिए, है कि नहीं, यानी बी वाला जो पार्ट है, कौन सा बी है ना, बी का आंसर, बी इज इक्वल टू, देखिए 1 2 1 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 1, चलिए 2 1 भी हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, और 2 3 हो गया तो उसका उल्टा भी कर दीजिए 3 2, ठीक है ना, और 2 4 है तो उसका 4 2 भी कर दीजिए, ठीक है, और क्या है 2 5 है तो 5 2 भी बोल दीजिए, कंफर्म। और आगे 6 2 है या 2 6 है, 2 6 तो 6 2 भी बोल दीजिए, सही है ना। अब यहाँ काउंट कर लीजिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आउटकम्स 11 हो गए। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि टू अकर्स ऑन ईदर साइड, मतलब कम से कम एक साइड पे कम से कम दो एक बार ज़रूर आए, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 2 रिपीटेड भी है, ठीक है, ईदर साइड। अब इसके बाद द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सम हो एट लीस्ट कम से कम 7 हो। तो याद रखिएगा जब एट लीस्ट की बात कही जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 7 हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सम 8 आ जाए, 9 आ जाए। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3 का मल्टीपल आपका 6 हो सकता है, लेकिन ये कट जाएगा क्योंकि 7 से कम है। तो जो डिमांडेड वैल्यू हो जाएगी 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। अब क्या ये सब इसके रेंज में आएगा, ये तो चेक करने की बात है। जो सबसे बड़ा आउटकम से ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये आपका 11 है, ये 12 है, 12 तक जाएगा। तो ये भी कटा, ये भी कटा, तो ये दो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है कि 9 और 12, मतलब ऐसा आप सम लीजिए कि वो 9 और 12 आ जाए। तो 9 और 12 लाने के लिए देखिए इसमें 8 तक जा रहा है, बोलिए, ये दोनों लाइन मैक्सिमम सम 8 है। अब यहाँ पे देखिए 5 3, ये 9 आ रहा है,
चलिए ये हो गया एक नंबर। और उसके बाद 4 4 4 4 9 ये भी आ रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल है ही नहीं है, 6 4 10 हो जा रहा है, अगरचे 7 से ज़्यादा है। और इधर आइए 5 4 आ रहा है, और इसके बाद 6 3 आ रहा है, बोलिए 6 3 है, 6 4 6 6 आ रहा है। बस अब जितना डबल लाइन, चलिए इसको हटा दीजिए, हैं, अच्छा ना हटाए, चलिए। तो कितना हो गया, 3 किधर गया 3 6 4 5 3 6 4 5 5 4। चलिए लिखिए, बोलते जाए। कौन सा नंबर था, हैं, सी है ना। तो C इज इक्वल टू, सी का नंबर 3 6, इसका उल्टा भी ले लीजिए 6 3 4 5, इसका वो भी ले लीजिए 5 4, ठीक है। और 6 6, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 3। यस, 6 3 आल्सो डिविजिबल बाई 3, 5 4 9 4 5 6 6। क्लियर, समझ में आया। अब क्या करिए, इसको हटाइए। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद है विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें इन इवेंट्स में कौन ऐसा पेयर है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनका इंटरसेक्शन लेने पे फाई आना चाहिए। इंटरसेक्शन लेने पे क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। चलिए तो हमारे पास कौन कौन सा था, पहला A B C, ठीक है। चलिए पहले A B C लिख दिया जाए ना। कौन सा पॉइंट था ये, अब बच्चों लास्ट वाला पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच पेयर, इनमें से जो इवेंट्स हैं किस इवेंट के पेयर जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए बच्चों याद रखिएगा कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। यानी अगर A और B दो इवेंट हैं तो A इंटरसेक्शन B मस्ट बी फाई, दोनों A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई होना चाहिए। तो आइए देखिए, इधर A है और B किधर है, B, ये B है आपका, देखिए ये आपका B है, B, ठीक है ना, ये B है, हाँ ठीक। दो छूट गया है, एक क्यों छूट जा रहा, दो। अरे देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए ए में 3 6, कोई भी ऐसा इस B के अंदर नहीं है जो इसमें कॉमन निकल सके। ये 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 6 6 2, और इसमें देखिए 3 6 4 5 4 6 5 5 5 6 6 6 5 6, कोई भी कॉमन
नहीं है, मतलब हियर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, बिकॉज कोई पूछे कैसे, हाउ, तो कह दीजिएगा बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। अब इसके बाद बी और सी भी देख लीजिए, ये आपका बी है और आपका सी है, इसमें 3 6 6 3 4 5 5 4 इस जैसा कोई भी सैंपल, कोई भी नमूना इसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी लिखिए आल्सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। रीजन क्या है बताइए, बिकॉज बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। बट अगर पूछा जाए ए और सी की बात की जाए, ए और सी की, तो देखिए ए और सी में, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ए और सी में देख रहे हैं यहाँ 3 6 देख रहे हैं, 3 6 है, और यहाँ पर भी ये 3 6, सॉरी रेड देखिए ये 3 6 है, यहाँ भी 3 6 है, कॉमन मिल रहा है, और यहाँ 6 3 है, यहाँ भी 6 3 है, कॉमन मिल रहा है, 4 5 है, यहाँ भी 4 5 है, कॉमनली मिला 5 4। तो अगर लिखना रहेगा तो बट यहाँ ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं आ रहा है। सो ए एंड सी इनके बीच जो रिलेशन है वो डज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कंफर्म। अब इसी तरीके से अगर एक एसी का था ना, डी भी है क्या, नहीं, बस। तो द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो। यस।